Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that what do you mean by packing fraction? तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। तो अब देखिए पैकिंग फ्रैक्शन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कंसेप्ट रहेगा वो क्या रहेगा, पैकिंग फ्रैक्शन टेल्स अबाउट, पैकिंग फ्रैक्शन tells about how the nucleons are arranged in the nucleus. How the nucleons are arranged in the nucleus. तो देखिए बच्चों, हमें की कंसेप्ट से क्या पता चल रहा है कि पैकिंग फ्रैक्शन से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। जो न्यूक्लियॉन्स है, न्यूक्लियॉन्स मतलब क्या होते हैं, हमारे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, वो न्यूक्लियस में कैसे अरेंज है, इसकी इंफॉर्मेशन हमें पैकिंग फ्रैक्शन से पता चलती है। अब पैकिंग फ्रैक्शन को हम डिटेल में देखते हैं कि ये होता क्या है। तो पैकिंग फ्रैक्शन के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये काइंड ऑफ मेजर है लॉस और गेन का। देखिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अ मेजर ऑफ लॉस और गेन of loss or gain of total mass in a group of nucleus, in group of nucleons when they are brought together, when they are brought together to form an atomic nucleus, to form an atomic न्यूक्लियस। तो देखिए इससे हमें क्या पता चल रहा है, मान लीजिए हमने न्यूक्लियंस को मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को पास में लाया, टुगेदर लाया, क्या करने के लिए, न्यूक्लियस को फॉर्म करने के लिए। तो ये क्या देता है कि जो टोटल मास है वो कितना उसने गेन किया या लॉस किया, इसका मेजरमेंट हमें कहाँ से मिलता है, पैकिंग फ्रैक्शन से। अब मान लीजिए हमें इसे कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, रेशो ले सकते हैं। हम रेशो लेके क्या उसका, इसका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो रेशियो किसका होगा, मास डिफेक्ट टू न्यूक्लियस। तो रेशियो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, इट कैन बी कैलकुलेटेड एज, it can be calculated as ratio of mass defect to nucleons। तो इससे हमें जो हमारा पैकिंग फैक्टर है उसके बारे में आइडिया आ जाती है, अगर हम रेशो ले लेते हैं मास डिफेक्ट और न्यूक्लियंस के बीच में। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन is the measure of how loss or gain of total mass. Hope you understood it well. Best of luck.